हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज मुझे आर्या के पास जाना है पीजी में। इसके लिए मैं सुबह 5 बजे जग गई थी, जो कि जल्दी जल्दी काम सारा निपटा दूँ। टिफ़िन, आर्या के पापा का भी टिफ़िन बनाना है और आर्या के लिए भी कुछ नाश्ता और खाना लेके जाना है। तो ये रात में मैं इडली बनाने के लिए मैंने रात में ही इसे पीस के और रख दिया था। सुबह तक खमीर हो गया है। तो इधर मैं कुकर चढ़ा दी हूँ और इडली उसमें डाल दूँगी। और लिट्टी भी मेरा सीख गया है, क्योंकि आज लिट्टी भी लेके जाना है। तो ये मैं इडली स्टैंड में लिक्विड को डाल के और कुकर में चढ़ा दूँगी। और जब ये मेरा इडली हो जाएगा तो उसके बाद मुझे दाल भी चढ़ाना है कुकर में। तब तक, जब तक मेरा इडली होगा तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। मैं लिट्टी जो है सिका हुआ उसमें घी लगा लूँगी, क्योंकि ऊपर से जब घी लगाते हैं लिट्टी में तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। उसके बाद मुझे एक तरफ मैं चावल चढ़ा दी हूँ, जो कि चावल तो मैं तपेली में ही बनाती हूँ। तो चावल भी लगभग अब हो ही चला है। तो दाल और चावल और सब्जी में चिली पनीर की सब्जी मैं बनाऊंगी। और उसके बाद फिर रोटी बना दूंगी। तो रोटी, सब्जी, दाल, चावल आर्या के पापा लेके जाएंगे। और जो इडली बनाऊंगी तो उसके लिए मैं चटनी तैयार कर रही हूँ। चटनी में हमने ये क्या है, इसमें मूंग है। मूंग को मैंने थोड़ा सा मैं सेक लूँगी, ज़रा सा तेल डाल के। और उसके बाद मूंगफली को भी सेकना है। और नारियल थोड़ा छोटा छोटा पीस काट के, और लहसुन, हरी मिर्ची, ये सब डाल दूँगी मिक्सर में और उसको पीस लूँगी। तो ये इडली में खाने के लिए चटनी तैयार हो जाएगा। और इडली का जो चटनी होगा और इडली होगा वो आर्या के पापा को नाश्ता भी दे दूँगी। और टिफ़िन तो तैयार हो ही जाएगा। तो मेरा कोशिश है कि 10 बजे तक मैं कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मुझे 10 बजे घर से निकलना है, जो कि 11 बजे तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँ आर्या के कोचिंग के पास में। तो वहाँ से फिर मुझे आर्या स्कूटी से लेके चली जाए, इसलिए 10 बजे तक काम निपटा दूँगी। और सुबह का टाइम तो इतना जल्दी फास्ट भागता है कि पता ही नहीं चल पाता है। तो मैं एक तरफ घड़ी भी देख रही हूँ और इधर काम भी कर रही हूँ फटाफट, कि जल्दी से सब काम हो जाए तो टाइम से मैं निकल जाऊँ। तो मेरा मूंग जो है वो सिका गया है। अब सिंगदाना में थोड़ा मूंगफली जो है वो मैं सेक देती हूँ, सब मिला करके पीस लूँगी। अब मेरे इडली भी हो गए हैं, इसे मैं निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। और इसी कुकर में फिर दाल चढ़ा दूँगी। अब मेरे चावल भी हो गए हैं, चावल में से पानी निकाल लेती हूँ। अब ये मेरे चावल भी हो गए हैं। और ये मैंने चटनी भी पीस लिया है इडली के लिए। अब तो सिर्फ सब्जी बनाना ही बाकी रह गया है, तो वो भी हो जाएगा। तो इसको, चटनी को मैं पीस ली हूँ। चटनी जल्दी ख़राब हो जाता है, इसके लिए उसको मैं फ्रिज में रख ली हूँ। और थोड़ा यहाँ पर सफाई कर लूँगी ताकि बनाने में अच्छा रहेगा। जब काम करते हैं और यहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो काम करने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो अब मैं लग गई हूँ पनीर चिली की सब्ज़ी बनाने में। जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं तैयार हो जाऊँगी। और जो सूखा नाश्ता मैं बनाई थी उसको तो मैंने रात में ही सब एक जगह इकट्ठा करके और उसको रख ली हूँ, ताकि कुछ चीज़ मैं भूल नहीं जाऊँ। आर्या के पापा भी नहाने चले गए हैं, अब नहा के आएंगे तो पूजा करके उसके बाद नाश्ता करेंगे। तो नाश्ता करेंगे तो उसके लिए तो तैयार ही है, मेरा इडली और चटनी तैयार है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो अब मेरा ये सब्ज़ी कंप्लीट हो गया है, पनीर चिली की सब्ज़ी। अब मैं जाने के लिए तैयार होकर के नीचे आ गई हूँ। अब यहाँ से मुझे बस के लिए जाना है। अब मैं बस में बैठ गई हूँ और बस बिल्कुल खाली है। बस में जब मैं बैठी तो बस पूरा खाली था।
और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे बहुत सारे लोग आने लगे, बहुत भीड़ हो गई। पर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मुझे पहले से सीट मिल गया था, तो मैं बैठ गई। तो ये हमारे सूरत का BRTS बस है और ये अब मैं आ गई हूँ BRTS बस से मैं उतर गई हूँ। और इसका BRTS का स्टेशन जो होता है वो जगह जगह पे, तो यहीं पर आर्या लेने के लिए आएगी, इसलिए मैं यहाँ उतर गई और उतर के मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि 10-15 मिनट अभी आर्या को आने में लगेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं तो बैठी हूँ, पर दूसरी BRTS आई और सभी लोग भाग भाग के चढ़े। और फिर ये दूसरी बस भी लगी हुई है क्योंकि ये 5 मिनट 10 मिनट पे बस आती रहती है और अपने अपने जो गेट नंबर रहता है उस पे लग जाती है। तो लोग को जहाँ जाना रहता है तो उस गेट पे लोग खड़े रहते हैं। तो देखिए अब ये तीसरी बस भी आ गई है। अब जिसको उतरना है उतर जाए, जिसको चढ़ना है वो चढ़ जाए। ये गुजरात गवर्नमेंट की बस है और इसका किराया ऑटो के किराए से आधा से भी कम है, इसके लिए लोग ज़्यादा इस पे सफ़र करते हैं। दूर दूर भी जाना हो तो बहुत कम किराया लगता है। ये देखिए दूसरी बस भी आ गई, ये तीसरी बस भी आ गई है। लोग जिसको समझ नहीं पड़ता है वो पूछ लेते हैं। तो सबकी अपनी अपनी गेट नंबर होती है, उसी गेट पे रुकते हैं। जिसको जहाँ जाना रहता है वो ऊपर में लिखा हुआ रहता है और गेट नंबर भी रहता है। ये गेट नंबर 2 है और इधर जो है वो 1 नंबर गेट है। 1 नंबर पे जो गाड़ी रुकी उससे भी लोग उतरेंगे और 3 तरफ से घिरा हुआ रहता है और एक साइड में जाने का रास्ता रहता है जहाँ पर वॉचमैन बैठे रहते हैं और सबका टिकट चेक करते हैं। ये मैं भी बाहर निकल गई और टिकट मैंने दे दिया वॉचमैन को और यहाँ टिकट काउंटर है, यहीं से हम टिकट कटाएंगे और यहाँ से एग्ज़िट हो जाएंगे। ये मैं बाहर आ गई। अब टिकट देना है और बाहर आना है, बिना टिकट का सफ़र नहीं कर सकते हैं। अब मुझे ये रास्ता पार करना है। ये जेब्रा क्रॉसिंग से मैं पार करूँगी और आपको सामने में फ्लाईओवर दिख रहा है, वहीं पर मुझे जाना है, वहीं पर आर्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए ऑटो वाले, अगर आप रुक गए तो ऑटो वाले बहुत परेशान करते हैं। जाना है जाना है तो सबको मना करना पड़ता है, उसके बाद आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैं सबको ऑटो वाले को मना करते हुए और आगे बढ़ रही हूँ। देखिए यहाँ भी BRTS लगी हुई है। अब मुझे यहाँ से पार करना है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली रास्ता है। तो अब मैं पार करके रोड क्रॉस करके और यहाँ पर मैं खड़ी हो गई हूँ क्योंकि यहीं पर आर्या आने वाली है। यहीं पर मैं खड़ी होके और आर्या का वेट कर लेती हूँ। यहाँ से आप राइट साइड लेंगे और 2-2.5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको सूरत का मार्केट जो बोलते हैं कपड़े का, वो आपको मिलेगा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट है। तो मैं भी अक्सर यहाँ आती हूँ और यहीं से मार्केट जाती हूँ। अब देखिए ये ब्लू कलर की जो स्कूटी है वो आर्या है, मैं उधर देख रही थी। तो ये ब्लू स्कूटी है और ब्लू स्कार्फ बंधी हुई है। तो आर्या अब आ गई है, मुझे उसने देख लिया है कि मैं जब भी आती हूँ तो यहीं पर मैं खड़ी रहती हूँ। अब मैं आर्या के साथ बैठ गई हूँ और अब जा रही हूँ आर्या की PG। ये मैं आर्या के रूम पे पहुंच गई हूँ। यही रूम है जिसमें कि आर्या रहती है। ये डबल शेयरिंग वाला रूम है और सामने में 2 कबर्ड लगे हुए हैं जिसमें कि दोनों लड़कियां अपना अपना सामान रखती है और सामने में टेबल रखा है, चेयर लगा के इसमें पढ़ाई भी कर सकते हैं। और साइड में ड्रेसिंग टेबल भी है जो कि बच्चे जो है अपने कंघी वंगी कर सकते हैं। और यहाँ पर बालकनी है, हवा भी अच्छी आती है और कपड़े भी सूखने दे सकते हैं। बाहर में हरियाली है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, एरिया भी अच्छा है। और रूम से अटैच वॉशरूम है। तो अब मैं जो मैं थैले में भर के लाई थी खाना और नाश्ता, वो सब मैं अब निकालूंगी। आर्या भी थोड़ा फ्रेश होने के लिए गई है, वो फ्रेश होके वो आ जा रही है। उसके बाद हम दोनों मिल कर के खाना खाएंगे। मैं इस रूम में पहले नहीं आई थी, पहली बार आई हूँ
और मैं ख़ास करके देखने के लिए आई कि देखूं किस तरह से आर्या रहती है। तो मैं भी जा रही हूँ, थोड़ी फ्रेश होके आ जाती हूँ। आर्या फ्रेश होके आ गई है, मैं भी हाथ पैर धो के और आ गई हूँ। अब खाना निकाल लेती हूँ जो जो भी है। सबसे पहले हम लोग इडली और चटनी खा लेंगे और उसके बाद शाम में जो है वो लिट्टी खाएंगे। तो पहले मैंने आर्या को एक लिट्टी टेस्ट करने के लिए दिया कि पहले लिट्टी एक खा लो, उसके बाद हम लोग इडली खा लेंगे। मैं आई हूँ तो आर्या भी काफ़ी खुश है। तो अब बात करेंगे और खाना खाएंगे। और मुझे तो शाम में 6 बजे निकलना है, इसके लिए सारा दिन आर्या के पास ही हूँ। तो देख लूँगी इसकी जो भी साफ़ सफाई करनी है, जो भी है वो सब मैं कर दूँगी, क्योंकि आर्या को टाइम नहीं मिल पाता है ज़्यादा। और बच्चे लोग तो बच्चे जैसा करेंगे, बड़े जैसा तो कर नहीं सकते हैं। इसलिए जो भी उसका है तो वो सब मैं देख लूँगी। पहले आराम से बैठ के खा लेती हूँ। अब इसके कबर्ड में देख लेती हूँ कि क्या क्या भर के रखी है। जो काम का नहीं होगा वो मैं वापस लेके जाऊँगी और जो काम का होगा उसको भी तरीके से रख दूँगी। ग्रीन ग्रीन भी दियो ना, रंग दबाए दो। हाँ ऐसे में ग्रीन भी दियो ना। हाँ ये और ये। हाँ पचास तुम खा लो और मुझे दे दो, पापा की दूंगी मैं। हाँ ले जाओ ना, मैं खा लेती हूँ। तुम भी खा लो थोड़ा सा। हाँ खाऊंगी। नहीं प्रसाद नहीं, पूरा थैली रख दूँगी। इधर से पूरा थैली आ गया। चले चले कॉफी नहीं ओकरा 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 ना घर धोया से साफ सुथरा है। इसको समेट के ना दूँ, ये वापस करेगी ना।
जा रही हो? अब शाम के 6 बज गए हैं। अब मैं जा रही हूँ आर्या के पीजी से। क्या हुआ? चलिए, आर्या थोड़ा सा निराश है, लेकिन कोई बात नहीं, नज़दीक में हूँ तो आती हूँ और चली जाती हूँ। और नेक्स्ट सैटरडे या संडे अगर छुट्टी मिलेगी तो ये आएगी, नहीं तो अभी तो नहीं आएगी क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो एग्ज़ाम के बाद फिर आएगी। तो नज़दीक में रहने से यही फ़ायदा होता है कि जब मेरी मर्जी होती है तो मैं आ जाती हूँ आर्या से मिलने के लिए। बाय बाय। तुमको भी बाय बाय। चलो, अब मैं घर जाने के लिए बस पे बैठ गई हूँ और थोड़ा अंधेरा भी हो गया है और मैं बस के सबसे आगे बैठी हुई हूँ। ये BRTS बस की कॉरिडोर बनी हुई है और इसी कॉरिडोर में बस जाती है। तो अब थोड़ी देर में मैं घर पहुँच जाऊँगी। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।